अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने आज जुमे के बयान में हदीस अम्मार पर हजरत मुआविया का दिफा करते हुए चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली थानवी कलीमे पर इंजीनियर साहब को जवाब दिया है। मुफ्ती साहब ने ये कहा कि इंजीनियर साहब खुद ये कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की तरह ही अशरफ अली थानवी साहब और मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने भी कलीमे पढ़ाए हैं, तो फिर वो अशरफ अली थानवी साहब को काफिर क्यों नहीं डिक्लेयर करते। आप फिर टिकते क्यों नहीं एक जगह? जैसे बार बार है ना, जब चिश्ती रसूलुल्लाह कहते हो, अशरफ अली रसूलुल्लाह भी कहते हो और फिर उनको मुसलमान भी कहते हो। अबे आपके तो अपने दावों में तजाद है। जो अशरफ अली को रसूलुल्लाह को ये माने कि अशरफ अली ने अपने नाम का कलमा पढ़ा है रहमहुल्लाह ताला ने, तो भाई फिर वो मुसलमान है या काफिर है? वो काफिर है। फिर उनको मुसलमान मानने वाला भी क्या है? काफिर है। फिर आप बोलो मुफ्ती तारिक मसूद भी काफिर, और जो मुफ्ती तारिक मसूद को मुसलमान मानते हैं वो भी क्या है? काफिर। जो अशरफ अली थानवी के साथ रहमहुल्लाह लगाए वो भी क्या है? काफिर। जो चिश्ती रहमहुल्लाह को मुसलमान माने वो भी क्या है? काफिर। फिर ये दो नंबर ही नहीं करो कि हम किसी को काफिर नहीं कहते। आप कादियानियों को भी मुसलमान कहो। एक तरफ आप कादियानियों को काफिर बोलते हो कि वो मिर्जा गुलाम अहमद के नाम का कलमा पढ़ाते हैं, वही कलमा जब आप कहते हो अशरफ अली ने पढ़वाया तो वो क्या है? मुसलमान है। भाई ये क्या है? किसी भी कोर्ट में ना जो शख्स दावा करे और उसके दावे में सुकुम हो, टिकता ना हो, तो कोर्ट वो केस ही क्या कर देती है? खारिज। आपने दावा किया इसने मेरे 20 लाख रुपए चुराए हैं, कोर्ट में केस फाइल किया, कोर्ट आपको बुलाएगी, हाँ भाई 20 लाख रुपए चुराए हैं, इसका मतलब ये चोर है? नहीं, ये चोर तो नहीं है। 20 लाख रुपए चुराए हैं, हाँ चुराए हैं, इसका मतलब हम इस पे चोरी का केस करें? चोरी का केस नहीं करें आप इसके ऊपर। कौन सा केस करें फिर तो बता ना। इसको फैमिली कोर्ट में लेके जाएं। जब 4 6 8 10 दफा आप ये उठपटांग बातें करोगे, जज क्या करेगा? फाइल उठा के मुंह पे मारेगा। हमारा टाइम वेस्ट तो अपने दावे पे टिकता ही नहीं है। दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा चैलेंज किया। कैसर अहमद राजा साहब ने ये कहा कि इंजीनियर साहब ने अगर फिर से मुझ पर कारी अबू बकर मुआविया का दिफा करने का झूठा इल्जाम लगाया तो वो इंजीनियर साहब के खिलाफ अदालत में डिफेमेशन केस करेंगे, क्योंकि अरसा दराज से इंजीनियर साहब कैसर अहमद राजा साहब पर झूठा इल्जाम लगाते आ रहे हैं। एक दफा आप ये कह दें इंजीनियर साहब मैं आपको अदालत में मिलूंगा, ओके इनफ इज इनफ। बड़े मैंने आपको मौके दिए, बड़ा मैंने आपको मौका दिया कि शायद आपके अंदर कोई खैर हो, अगर शायद इस राख के नीचे अगर कोई वो एक राख के नीचे जो होता है वो एक अंगारा अगर कोई दहक रहा है तो शायद वो बाहर आ जाए, लेकिन आपके लिए ये चीजें मानी नहीं है। माय चैलेंज इज वेरी क्लियर। एक दफा आप ये बात कह दें या लिख दे कि मैंने दिफा किया है, उसके बाद मैंने अगर आप पे हत्या इज्जत का केस ना किया, मैं आपको अदालत में ना लेके गया तो आप मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। इसी वीडियो में कैसर अहमद राजा साहब ने ये कहा कि उन्होंने कारी अबू बकर मुआविया का दिफा नहीं किया, वो तो उसको जानते भी नहीं और ना ही उनकी कभी उनसे मुलाकात हुई है। वो सिर्फ उस वालिद की वीडियो और FIR के दरमियान जो तजाद था उसे बयान कर रहे थे, ना कि कारी अबू बकर मुआविया का दिफा कर रहे थे। आप तमाम भाइयों को मैं यहाँ पर ये बता दूं कि कैसर अहमद राजा साहब पर ये इल्जाम सिर्फ इंजीनियर साहब ने नहीं लगाया, बल्कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग कैसर अहमद राजा साहब पर ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और बाकायदा इस तरह के कार्टून बनाकर कैसर अहमद राजा साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने दावत इस्लामी को एक्सपोज किया। अब तमाम भाइयों को पता होगा कि अमूमन दावत इस्लामी के चैनल पर मौलाना इलियास कादरी साहब की करामात और फजूल की चीजों का सवाब बयान किया जाता है, जिनका इस्लाम के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं। इसी हवाले से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने सख्त जुबान के अंदर दावत इस्लामी को फटकार लगाई और इलियास कादरी साहब से ये रिक्वेस्ट की कि वो दावत इस्लामी के चैनल पर इस तरह की होने वाली बिदआत को लगाम दें, वरना बरेलवी फिरके का जनाजा निकल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब की वीडियो आप भी मेरे साथ यहाँ पर देखें। हजरत मोहतरम अमीर दावत इस्लामी इलियास अत्तार कादरी साहब की खिदमत अक़दस में मैं गुजारिश करूंगा कि आपके होते हुए इस वक्त आपकी तंजीम में और बुनियादी तौर पर तो ज़ाहिर हमारे मसलक में ये खुराफात हो रही हैं, आपको नाम के नारे लग रहे हैं या मदद अल्लाह, जरा आप खुल के कहिए कि क्या आप मदद फरमा सकते हैं इस तरह जिस तरह आपके नारे लग रहे हैं? तो इस किस्म के नारे लग रहे हैं और फिर जो प्रोटोकॉल अंबिया का या सहाबा का और आले बैत का भी नहीं है, उससे बढ़कर ये लोग आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं मैं बहुत आजिज इंसान हूं, बहुत मैं आजिज हूं, तो फिर आपकी आंखों के सामने आपकी तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं ये आपके जाहिल मुबल्लिगीन, तो वहां पर इनको आप शट अप कॉल क्यों नहीं देते? आपके वाले से वो इस किस्म के वाकयात बयान कर रहे होते हैं, कोई ख्वाबों के जरिए और कोई किस तरह कि बंदा हैरान और परेशान हो जाता है। आपकी कान सुन रहे होते हैं, आपकी मौजूदगी में ये बयान हो रहा होता है और आप उस पर किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं देते। क्या यही औलियाए किराम का तक़वे का अंदाज है को अपने सामने बिठाकर इस तरह से तारीफें वो करवाते हैं? तो मैं गुजारिश करूंगा हज़रत अमीर दावत इस्लामी की खिदमत अक़दस में कि आप अपनी हयात में अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए, आप अपनी हयात मुबारका के अंदर इन तमाम बिदअत के आगे बंद बांधें, वरना खुदा की कसम मेरे मसलक का बहुत जो है ना वो गलत होने वाला है। ये जो तबका है जो इस वक्त सबसे बड़ा माफिया मैं समझता हूं कि ये मजलिस शूरा के नाम पर दावत इस्लामी के अंदर कायम है और हज़रत साहब को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे बेखबर रखा गया है और उसी शूरा का एक सिस्टम है जिसके तहत उनका जो होशियार लायक बेटा था उसको भी इन्होंने उससे जुदा कर दिया। मुफ्ती साहब की इसी वीडियो के नीचे इंजीनियर साहब ने भी कमेंट करके उन्हें अप्रिशिएट किया, जबकि आप तमाम भाइयों को पता होगा कि आजकल मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और इंजीनियर साहब के माबेन शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन उसके बावजूद इंजीनियर साहब ने बड़ेपन का इजहार करते हुए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के इस बयान को अप्रिशिएट किया। पांचवी अपडेट ये है कि ईद उल फितर के इस मुबारक मौके पर कैसर अहमद राजा साहब और आमिर हक साहब और इमाम यूनियन की टीम ने एक हिंदू खातून को कलिमा पढ़ाकर मुसलमान किया। ये खातून पिछले लंबे अरसे से इमाम यूनियन की लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करके अपने सवालात का जवाब हासिल कर रही थी और आखिरकार ईद उल फितर के इस मुबारक मौके पर उसने इस्लाम को कबूल किया। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु
व रसूल अशहदु मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ अल्लाह सुब्हानहू अल्लाह सुब्हानहू व तआला व तआला के अलावा के अलावा कोई ज़ात इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक नहीं है। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।